इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनी। I can make you the biggest cannon the world has ever seen. और इस तोप का नाम होगा बेसिलिका। Basilica. It's huge. This thing's a monster. ये सुनकर रोमन बादशाह ने कहा कि Yeah, that'd be amazing. लेकिन इस साइंटिस्ट ओरबन ने रोमन बादशाह से कहा कि ये तोप कोई छोटी मोटी सस्ती चीज नहीं है। ये तोप बनाने के लिए आपको मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना होगा। तो रोमन बादशाह ने ओरबन से कहा कि बताओ कितना, जिस पर ओरबन ने कहा 7 करोड़। ओरबन ने बादशाह से कहा कि आपको मुझे 10,000 डुकेट्स देने होंगे, जो आज ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 100 करोड़ रुपए की सिर्फ एक तोप। ये सुनकर रोमन बादशाह ने उसे कहा कि हमारे पास यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें कहां से इतना पैसा देंगे। तो ओरबन ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओरबन ने बादशाह के सामने से अपने सारे डिजाइन्स उठा लिए, जिसके बाद ओरबन अब इस गरीब रोमन एम्पायर के बादशाह को छोड़कर उस जमाने के एक असल रिच बादशाह की तरफ रवाना हुआ, सुल्तान महमद की तरफ। और अब सुल्तान महमद के दरबार में पहुंचकर ओरबन ने यही सेम ऑफर महमद के सामने रखी और महमद को बताया कि मेरी ये तोप बेसिलिका 8 मीटर लंबी हो। 8 meters long. 8 मीटर मतलब अगर इस तोप को सीधा खड़ा कर दिया जाए, ये ऑलमोस्ट 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होगी। महमद ने इस साइंटिस्ट से पूछा कि तुम तो एक क्रिश्चियन हो, तो फिर तुमने ये ऑफर रोमन बादशाह को क्यों नहीं Easy mentions to Constantine. जिस पर ओरबन ने महमद से कहा कि मैं ये ऑफर रोमन बादशाह के पास भी लेकर गया था, लेकिन रोमन बादशाह की इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरी इस बेसिलिका को अफोर्ड कर सके। The emperor was unable to pay. ये सुनकर महमद मुस्कुराने लगा और फिर ओरबन से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। इस तोप को 3 महीने के अंदर अंदर तैयार करो। और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी तोप बेसिलिका पर काम शुरू हुआ। और जैसे ये तोप तैयार हुई, महमद अपनी पूरी फौज और नेवी को लेकर मुसलमानों की तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल पर 5वें हमले के लिए रवाना हुआ। अब जब महमद अपनी पूरी फौज के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ रहा था, यह देखकर वहां रोमन बादशाह की टांगे कांपने लगी, क्योंकि रोमन बादशाह ने जो ऑफर रिजेक्ट की थी